राज्यसभा में भी ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया। राज्यसभा में ध्वनि मत से पास ओबीसी बिल पास हुआ है और अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि कल लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई थी। संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ने सभी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के अलावा सोनिया गांधी भी शामिल हुई। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य सांसदों ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तय समय से 2 दिन पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही खत्म होने वाली थी। लोकसभा में सांसदों के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि लोकसभा में हंगामे के चलते महज 22% काम हुआ। सत्र में कार्रवाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। लगातार व्यवधान की वजह से काम बहुत कम हुआ। ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र के दौरान संविधान के 127वें संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में हो रहे हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। नायडू ने हंगामे का जिक्र करते हुए कहा कि आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है। आगे उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ था। विपक्ष ने संसद की मर्यादा को भुला दिया। संसद में जो कुछ भी हुआ उससे दुखी हूं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम ने कहा कि इस बार की बैठक 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में हो रही है, इसलिए ये बड़ा अवसर है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया गया है। अब वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ रविवार को ही लागू होगा। 14 अगस्त से शनिवार का वीकेंड लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी में कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए यह छूट दी गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायकों को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय कर दिए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में यूथ कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस ने नोकझोंक भी हुई। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। किन्नौर में नेशनल हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड में यात्री बस के साथ-साथ ट्रक और कार मलबे में दब गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। अभी तक कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर पुलिस, सेना और एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी के जवान भी राहत बचाव में जुटे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड करार पर साइन करने का ऐलान किया है और इस मौके पर केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के बच्चों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। सीएम ने कहा है कि आज का दिन दिल्ली के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। दिल्ली में परिवहन विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सेवा की शुरुआत की। अब दिल्ली वालों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस समेत 30 से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब दफ्तर बंद हो रहे हैं। परिवहन विभाग को ऑनलाइन करने के लिए 6 साल से काम चल रहा था। पीएम ने ओलंपिक खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया है। 16 अगस्त को ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास पर नाश्ता करेंगे। 16 अगस्त से पहले स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ लाल किले पर होंगे। ओलंपिक खिलाड़ियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। अमृतसर में भारत के पदक वीरों का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मिलने के लिए काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हॉकी टीम को 1 करोड़ रुपए देकर के सम्मानित भी किया। देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर भी स्टडी होगी। डीसीजीआई ने मिक्स्ड वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी है। रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। इसमें 300 लोगों को शामिल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर के यूपी में थोड़ा बदलाव किया गया है। यूपी में अब शनिवार को सिर्फ सेकेंड डोज दी जाएगी।
सोमवार से शुक्रवार तक दोनों डोज लगवाई जा सकती है, पर जो लोग शनिवार को पहली डोज लेना चाहते हैं वो शनिवार को डोज नहीं लगवा पाएंगे। और 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर कश्मीर के गुरेज में सुरक्षा बलों ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 AK-47, 2 पिस्टल, 18 ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। इसके बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है।